15 अप्रैल 1912 टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं डूबा था। उस रात इंसानी उम्मीदें, अहंकार और हजारों चीखों की गूंज अटलांटिक की बर्फीली लहरों में हमेशा के लिए दफन हो गई। जब टाइटैनिक दो टुकड़ों में टूटकर समुद्र में समा गया तो ज्यादातर लोग तुरंत नहीं डूबे। समुद्र का तापमान लगभग -2 डिग्री सेल्सियस था। इतने ठंडे पानी में इंसान कुछ ही मिनटों में कोल्ड शॉक और फिर हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाता है। कई लोग उस समय होश में थे। उन्हें एहसास था कि क्या हो रहा है, लेकिन उनका शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा था। मांसपेशियां जकड़ने लगी। वे ठीक से तैर भी नहीं पा रहे थे और चीखना भी मुश्किल होता जा रहा था। लाइफ बोट्स की बात करें तो शुरुआती कई नावें आधी खाली ही रवाना कर दी गई। जांच में सामने आया कि कुछ नावें अपनी तय क्षमता से काफी कम लोगों को लेकर चली गईं, जबकि सैकड़ों लोग अभी भी डेक पर मदद की गुहार लगा रहे थे। तीसरी श्रेणी के यात्रियों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उन्हें गेट से रोका गया। ब्रिटिश जांच में जानबूझकर बंद रखने का कोई स्पष्ट आदेश साबित नहीं हुआ, लेकिन जटिल रास्ते, भाषा की दिक्कतें और देरी ने हालात को और बदतर बना दिया। नतीजा यह हुआ कि कई लोग नीचे डेक पर ही फंसे रह गए, जबकि पानी लगातार ऊपर चढ़ रहा था। जहाज पूरी तरह डूबने के बाद लाइफ बोट्स में मौजूद बचे लोगों ने गवाही दी कि करीब 20 मिनट तक चीखें सुनाई देती रहीं। सैकड़ों आवाजें मदद के लिए पुकारती हुई और फिर एक एक करके सब कुछ खामोश हो गया। आज भी टाइटैनिक के मलबे के आसपास समुद्र तल पर जूतों की जोड़ियां पड़ी मिलती हैं। चमड़ा इंसानी शरीर से कहीं ज्यादा समय तक टिकता है, और जहां कभी कोई इंसान खड़ा था वहां अब सिर्फ उसके जूते बचे हैं। वायरलेस ऑपरेटर आखिरी पलों तक SOS सिग्नल भेजते रहे। उन्हें शायद अंदाजा था कि मदद समय पर नहीं पहुंचेगी, फिर भी उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। टाइटैनिक सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, ये एक याद दिलाने वाली सच्चाई है कि प्रकृति के सामने इंसान की ताकत कितनी छोटी पड़ जाती है।